अयोध्या में नेपाल से जो शालिग्राम पत्थर लाया गया है, उस शालिग्राम पत्थर को छीनी हथौड़े से नहीं तराशा जा सकता है। इसका कारण यह है कि यह पत्थर बहुत अधिक कठोर होता है कि इसे राम सीता की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती है। शालिग्राम पत्थर से राम सीता की मूर्ति बनाने के लिए हीरे काटने वाली औजार की जरूरत होती है। इसी से काट कर राम और सीता की मूर्ति बनाई जाएगी। 6 करोड़ साल पहले पेड़ पौधे के दबने से बने थे यह पत्थर। इसी से अयोध्या में बनेगी रामलला की मूर्ति। मान्यता के हिसाब से शालिग्राम बने थे विष्णु भगवान। नेपाल के जनकपुर से 40 टन वजनी शालिग्राम की 2 शिलाएं 7 दिन के सफर के बाद बुधवार रात अयोध्या पहुंची। इन्हीं शिलाओं से भगवान राम और माता सीता की भव्य मूर्तियां बनाई जाएगी। माना जा रहा है कि ये मूर्तियां अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। जानेंगे कि भारत में इतने पत्थर होने के बावजूद भी भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से क्यों लाया गया यह पत्थर। शालिग्राम शिलाओं का धार्मिक महत्व और वैज्ञानिक खासियत। नेपाल के गंडक नदी में मिलती है यह शालिग्राम शिलाएं। शालिग्राम एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है जो नेपाल के शालग्राम क्षेत्र में पाया जाता है। यह जगह धौलीगिरी के पास काली गंडकी नदी के बेसिन में स्थित है। नेपाल की शालिग्राम नदी भारत में नारायणी बन जाती है और सरकारी कागजों में बूढ़ी गंडकी। यह नदी दामोदर कुंड से निकलकर बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। शालिग्राम नदी काले पत्थर और भगवान शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है। वैज्ञानिक मान्यता है कि 6 करोड़ साल पहले बने जीवाश्म पत्थर, साइंस की भाषा में शालिग्राम, डेवोनियस क्रीटेशियस पीरियड का एक काले रंग का एमोनोइड सेल फॉसिस है जो डेवोनियस क्रीटेशियस पीरियड 40 से 6.6 करोड़ साल पहले था। ये वो पीरियड था जब धरती के 85% हिस्से में समुद्र होता था। जीवाश्म शब्द 2 शब्द से मिलकर बना है, जीव तथा आत्म। आत्म का अर्थ होता है पत्थर। इस प्रकार जीवाश्म का अर्थ हुआ वह पत्थर जो पत्थर बन गया। अंग्रेजी में जीवाश्म को फॉसिस कहा जाता है। जीवाश्म करोड़ों साल पहले तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए जंतुओं एवं वनस्पति अवशेष से बनी। जीव अवशेष धीरे धीरे तलछट के नीचे दबकर एकत्रित हो जाते हैं, जिससे उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती है। तलछट के अवरण के कारण न तो जीव अवशेषों का ऑक्सीकरण हो पाता है, न ही विघटन। इसी के चलते ये जीवाश्म मजबूत और कठोर चट्टान में बदल जाते हैं। प्राचीन काल की मूर्तिकला में इस पत्थर का इस्तेमाल किया जाता रहा है। शालिग्राम पत्थर बेहद ही मजबूत होता है, इसलिए शालिग्राम बारीक से बारीक आकृति और उकेरे जाते हैं। अयोध्या में भगवान राम की सावली प्रतिमा इसी तरह की स्टील पर बनी है। जीवाश्म को हिंदू पवित्र मानते हैं क्योंकि मध्वाचार्य में उन्हें अष्टमूर्ति से प्राप्त किया था। माधवाचार्य को व्यासदेव के नाम से भी जाना जाता है। यह विष्णु के प्रतीक यानी शंख जैसा होता है। शालिग्राम अलग अलग रूपों में मिलता है। कुछ अंडाकार होता है तो कुछ में एक छेद होता है। इस पत्थर में शंख, चक्र, गांध या पद्म की तरह निशान बने होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने तुलसी के पति को छल से मारा। अश्राप के चलते वो पत्थर बने। देवी भगवत पुराण के अध्याय 24 में शिव पुराण के अध्याय 41 के अलावा ब्रह्मपुत्र पुराण में शालिग्राम शिला की उत्पत्ति के बारे में विस्तृत से बताया गया है। विषध्वज नाम का एक राजा था। वह शिव के अलावा किसी और देवता की पूजा नहीं करता था। इसी के चलते सूर्य ने शाप दे दिया कि वह उसकी पीढ़ियां गरीब हो जाएगी। अपनी खोई हुई समृद्धि को पाने के लिए विषध्वज के पोते धर्मध्वज ने कुशल ध्वज और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं। देवी लक्ष्मी तपस्या से प्रसन्न होती है और उसकी समृद्धि लौटा देती है। साथ ही दोनों पुत्रियों के रूप में जन्म लेने का वरदान भी देती है। इसके बाद देवी लक्ष्मी कुशध्वज की बेटी वेदवती और
धर्मध्वज की बेटी तुलसी के रूप में अवतरित होती हैं। तुलसी अपने पति के रूप में भगवान विष्णु को पाने के लिए बद्री का आश्रम में तपस्या करने चली जाती है। ब्रह्मा उन्हें बताते हैं कि इस जीवन में पति के रूप में विष्णु उन्हें नहीं मिलेंगी और उन्हें संचूड नामक दानव से विवाह करना होगा। अपने पिछले जन्म में संचूड ही सुदामा थे। दरअसल राधा ने सुदामा को शाप दिया था कि वह अगले जन्म में दानव बनेगा। इसी वजह से संचूड स्वभाव से सदाचारी अपवित्र था और विष्णु का भक्त था। उन्हीं ब्रह्मा की आज्ञा से तुलसी से विवाह किया। विवाह के बाद संचूड के नेतृत्व में दानवों ने अपने प्रमुख शत्रुओं देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। संचूड के गुणों की वजह से युद्ध में दानव जीत गए। इसके बाद दानव ने स्वर्ग से देवताओं को बाहर निकाल दिया। पराजय से हतोत्साहित देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि संचूड की मौत भगवान शिव के हाथों होनी तय है। देवता के अनुरोध पे शिव संचूड के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। हालांकि कोई भी पक्ष एक दूसरे पर हावी नहीं हो पाता। ऐसे में ब्रह्मा जी शिव को बताते हैं कि संचूड को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक कि वह अपना कवच पहने हुए हैं और उसकी पत्नी की पवित्रता भंग न हो जाए। इसके बाद भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके संचूड के पास पहुंचते हैं और भिक्षा के कवच मांगते हैं। संचूड उन्हें अपना कवच दे देता है। इसके बाद शिव के साथ युद्ध में व्यस्त हो जाता है। इसी बीच विष्णु कवच पहनकर संचूड का रूप धारण करते हैं और तुलसी के साथ सहवास करते हैं। इस प्रकार तुलसी की पवित्रता भंग हो जाती है। शिव के त्रिशूल द्वारा संचूड को मार दिया जाता है। संचूड की मृत्यु के क्षण तुलसी को संदेह हो गया कि जो पुरुष उस वक्त उसके साथ था वह संचूड नहीं था। जब उन्हें पता चला कि विष्णु ने उनके साथ छल किया है तो उन्हें भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया। तुलसी का मानना था कि वह अपने भक्त संचूड को मारने के लिए और उसकी पवित्रता चुराने के दौरान पत्थर की तरह भावहीन थे। इसके बाद विष्णु ने तुलसी को यह कहकर संतावना दी कि यह उसके पति के रूप में पाने के लिए की गई तपस्या का फल था। साथ ही वह अपने देह त्यागने के बाद फिर से उसकी पत्नी बन जाएगी। इसके बाद लक्ष्मी ने तुलसी के शरीर को त्याग दिया और एक नया रूप धारण किया जिसे तुलसी के नाम से जाना जाने लगा। तुलसी का प्रत्याग शरीर गंडकी नदी में बदल गया और उसके बालों से तुलसी की झाड़ी निकली। तुलसी से स्थापित होते ही कारण विष्णु ने गंडक नदी के तट पे शालिग्राम के नाम से जाने वाले एक बड़े चट्टान पर्वत का रूप धारण कर लिया। व्रज के समान मजबूत दांतों वाले कीड़े व्रजीकर्ता ने इस चट्टान पे कई चिन्हों को उकेड़ा। व्रजीकर्ता द्वारा उकेड़े गए पत्थर जो पर्वत की सतह से गंडक नदी में गिरते थे शालिग्राम शिला के रूप में जाने जाते थे। इतिहास आदि शंकराचार्य के कई लेख में इसका जिक्र है। आदि शंकराचार्य कई लेखों में भी शालिग्राम शिला का जिक्र है कि वह विष्णु की पूजा में शालिग्राम शिला के उपयोग की सलाह देते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के श्लोक में 1 से 6 और 1 ब्रह्म सूत्र में 1, 3 और 14 में शालिग्राम शिलालेख का जिक्र है। इसी से 4 बड़े मंदिरों और मूर्तियों में शालिग्राम शिला से बनाई गई है। इस 4 बड़े मंदिरों और मूर्तियों में शालिग्राम शिला से बनाई गई है। 1 उडुपी का कृष्ण मठ। कृष्ण मठ की स्थापना 13वीं शताब्दी में वैष्णव संत जगत गुरु श्री माधवाचार्य ने की थी। 2 वृंदावन का राधा रमन मंदिर। राधा रमन मंदिर की स्थापना 500 साल पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी ने की थी। 3 तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को 6वीं शताब्दी में त्रिकोणकोर के राजाओं ने बनाया था। भगवान विष्णु की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनाई गई है। 4 आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में बद्रीनाथ को एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया था।
यह भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई है। नेपाल से 26 जनवरी को भेजा गया था शालिग्राम शिला। नेपाल से अयोध्या आने के दौरान जगह जगह पर शिलाओं पर लोग माथा टेक रहे थे। नेपाल इस पत्थर से को भिजवाने में नेपाली कांग्रेसी नेता और पूर्व डिप्टी पीएम विवेंद्र निधि का अहम योगदान है। उन्होंने बताया कि काली गंडकी नदी में पाए जाने वाले ये पत्थर बहुत ही कीमती हैं। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि ये पत्थर भगवान विष्णु के प्रति राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में महाशिव चंपत राय ने कहा था कि यदि यह पत्थर मिल जाए तो अयोध्या में रामलला की मूर्ति इसी से बनाई जाएगी। इस अनुरोध के बाद में एक्टिव हुआ पत्थर अयोध्या पहुंच जाने के लिए काम करने लगा। नेपाल के पोखरण में स्थित शालिग्राम नदी काली गंडकी से दोनों शिलाएं जियोथोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल विशेष की देखरेख में निकाली गई। 26 जनवरी को इन्हें ट्रक में लोड किया गया। पूजा अर्चना के बाद दोनों शिलाओं को ट्रक के जरिए सड़क मार्ग से अयोध्या भेजा गया। राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल ने बताया कि नदी के किनारे से इस विशाल शिलाखंड को निकालने से पहले धार्मिक अनुष्ठान किए गए। नदी से क्षमा याचना की गई, विशेष पूजा की गई। एक शिला का वजन 26 टन जबकि दूसरी का 14 टन है, यानी दोनों शिलाओं का वजन 40 टन है। विख्यात शिल्पकार राम की सुतार शालिग्राम शिला में राम की मूर्ति उकेरेंगे। 98 साल के राम वेंजी सुतार का जन्म महाराष्ट्र की गोडूर गांव में 19 फरवरी 1925 में हुआ। सुतार ने 1953 में मुंबई के जीजे स्कूल ऑफ आर्ट से संकल्पचर में डिप्लोमा किया। गुजरात में बनी दुनिया की सबसे ऊंची 182 मीटर की मूर्ति राम की सुतार ने ही तैयार की। संसद के अंदर लगी महात्मा गांधी की मूर्ति को भी सुतार ने ही आकार दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मुख्यालय पर लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा को भी सुतार ने ही बनाया। इन मूर्तियों को भी सुतार ने ही बनाया। दिल्ली की 10 फीट लंबी गोविंद वल्लभ पंत कांस्य प्रतिमा, बिहार में कपूरी ठाकुर अनुग्रह नारायण सिन्हा की मूर्ति, अमृतसर में महाराजा रणजीत सिंह की 21 फीट ऊंची प्रतिमा।